हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम रहमशा। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। आज की वीडियो लेकर आए मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में। भाई उनसे पूछने वाले हैं कि भाई वो किसकी हुकूमत में ज्यादा खुश है और वो किसको सपोर्ट कर रही हैं और हाँ किससे चाहते हैं ऐसा करते हैं। भाई सुनते हैं गर्ल्स कॉलेज की है वीडियो। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, बड़े ही मजेदार किस्म के ये जवाब देने वाली है। मजा ना आए तो भाई कह देना कि नहीं मजा है, मजा आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत ही रीचिंग डाउन हो चुकी है, 2-3 हजार व्यू पता नहीं यार ऐसे आ रहे हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे, 90,000 पे रुक चुके हैं जाके। कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन आई होप सो कि हमारे जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और व्यूज भी अच्छे हो जाएंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है देखने वालों से, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज वीडियो। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे रे दाल दाल रे रे। ये सोचते हैं कि क्या करना है, इसे आगे चल के रोटी चूड़ा करना है। पर लड़की चाहे, अगर पेरेंट्स चाहें और लड़की चाहे तो बहुत आगे तक जाकर वो कुछ भी कर सकती है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते हम लड़की को नहीं पढ़ाएं, कुछ चाहते हैं हम बढ़ाएं अपनी बेटी को, पर वो दूर की वजह से थोड़ा वो कर देते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। चांद पे जाने वाली सबसे पहली लड़की भी कल्पना चाव रही थी। हमें परमिशन लेकर जाना पड़ता है, वो बिना परमिशन के जब चाहे हर कहीं चले जाते हैं। कपड़ों पे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, खुद के नजरिए को सही रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं, केजरीवाल कैसे लगते हैं, अखिलेश यादव? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा है। अपने वालिदैन को घर बना कर देना है, उनकी सारी सहूलत का ध्यान रखना है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद। अच्छा, कितने लोग जो है इधर धीरे से बैठा तो दिए माँ साहब ला करके, लेकिन उधर मुंह कर ले भैया हमारे पास ना आ जाए, है ना? ऐसा 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 कौन कौन सोच के बैठा है कि मेरे पास ना आए? हैं? सब लोग बात करेंगे, पक्का करेंगे? हैं? थोड़ा तेज बताओ ताकि आवाज तो जाए। ये बात। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते अब जो है हम उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में हैं। और ये संभल ज़िले की नहीं, हमारे मुल्क की एक ताकतवर तस्वीर है, हमारे देश की एक समृद्ध तस्वीर है जिसमें बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं। और ये स्कूल ड्रेस की भी एक अच्छी चीज़ हमें लगती है कि ये आप में एक समरसता का भाव देती है। आपको कोई यहाँ पे अमीर गरीब इस तरह का नहीं दिखता, सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज इस स्कूल का नाम है। और इस स्कूल में बहुत ढेर सारी मेधावी छात्राएं पढ़ती हैं क्योंकि गर्ल्स इंटर कॉलेज है। ठीक बात है ये? जी सर। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन। अच्छा अमरीन, ये बता दो पहले कि ये सारे लोग तो एक जैसे ही लग रहे हैं। यस सर। एक जैसे ही लग रहा है। एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं? शक्लों से पता तो चलता ही है ना सर। सबका नाम अलग है, फेस अलग है। वो तो है, जैसे मान लो पीछे से किसी को टपली मारना हो तो पता लगे गलत दोस्त की जगह किसी और को मार दिया। नहीं सर, पहचान लेते। तो आप लोग कौन सी क्लास से हो? ज़्यादातर लोग 12th से, और आप लोग 10th से। तो आप लोगों के बोर्ड होने वाले होंगे। तो ये आप लोगों के वोटर ID कार्ड बने किसी के? अभी मतलब लोग आप लोग 18 के नहीं हुए हो। हाँ, तो जब पढ़ाई के अलावा क्या करते हो आप लोग? सब पढ़ाई के अलावा हम लोग देखो ये शुरू हो गए एक दूसरे के कि वो, अरे उसको बोलने दो तो। हमने कहा खड़ी हो जाओ, ढकेल दिया उसको है यार। अरे तुम बैठ के भी बता सकती हो। ये तुम्हारी दोस्त है? क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? फबीहा। फबिया। और तुम्हारा क्या नाम है? सबा। सबा। तो ये तो तुमको परेशान करती है क्या? हैं? बताओ। अच्छा, ये इनकी 3 विशेषताएं बता दो पहले। नहीं, कोई काबिलियत नहीं है इसमें। सर लगता नहीं क्योंकि एकदम नाकाबिल दोस्त है तुम्हारी। सर नहीं, पढ़ाई में अच्छी है वैसे, लेकिन मस्ती भी ज़्यादा करती हैं। ज़्यादा करती है। तो क्लास के मॉनिटर कौन है? सर यही है। सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो। हैं? आप जरा खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका, बताइए ना। फबीहा। ये आपकी दोस्त है? जी सर। अपने दोस्त को परेशान कर रही हो यार, तुम मॉनिटर हो। सर हमने परेशान नहीं किया, उनको कहा खड़ी होकर बात कीजिए।
ये कह रही है कि कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ पढ़ने में अच्छी है। नहीं सर, हैं? ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं। क्या पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे? सर हमारे पास, हम आर्ट साइड से हैं। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, होम साइंस, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं। और आप क्या पढ़ती हो? सर हम भी यही पढ़ते हैं, बस हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, होम साइंस और ड्राइंग है। तो ज़्यादातर लोग आर्ट साइड से हैं यहाँ पे? हैं? आप लोग आर्ट साइड से हो? जी सर। अच्छा, और साइंस साइड से कौन कौन है? ये आप लोग साइंस से हो। आप लोग क्या पढ़ते हो? पीसीबी, हिंदी, इंग्लिश। पीसीबी जैसे जिसको नहीं पता उसको थोड़ा बता दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। और मैथ वाले भी हैं? नहीं। मैथ वाले नहीं हैं। अच्छा, हम लोग जब स्कूल में, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, ये यूपी बोर्ड का स्कूल है? जी सर। तो हम लोग जब पढ़ते थे ये होता था कि जो तेज बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं और जो तेज में तेज होते हैं वो मैथ लेते हैं। तो हमने देखा हमारे दोस्त मैथ ले रहे थे तो हमने भी ले ली। हमारा मैथ में था 0 बटे सन्नाटा, आता होता था नहीं। तो अपने मन से आप लोग चुनते हो या फिर दोस्त को देख करके चुन लेते हो? अपने मन से चुनते हैं। तो क्या बनना है आगे चल के? सर आगे चल के पहले तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे और उसमें देखेंगे इंजीनियर के कोर्स करेंगे। इंजीनियरिंग करनी। और आपको क्या बनना है? सर हमें भी इंजीनियर है सर। इंजीनियर? तो दोस्त को देख के इंजीनियर बनना है? अभी जस्ट आया है आइडिया? नहीं सर। हाँ, कब से आइडिया? सर जब से थोड़ा होश हुआ है कि मतलब इस सब्जेक्ट से ये लोग बनते क्या करते हैं इंजीनियर पता है? क्या करते हैं? सर घर वगैरह का वो बनाते हैं सर वगैरह। घर बनाते हैं? घर तो मिस्त्री भी बनाते हैं। इनका मतलब नक्शा वगैरह करना होता है, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है, ये तो जो है सब बहुत इंजीनियर्स तो काफ़ी तरह के होते हैं। कुछ इंजीनियर्स ये होते हैं जो मैप वगैरह बनाते हैं मतलब घर को। तो फबिया नाम बताया ना? तो फबिया ये बताओ आपके स्कूल में ऐसा क्या अलग है जो बाकी स्कूल में नहीं होता? सर यहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर वो एक दूसरे को दोनों छेड़े जा रही है। ये ऐसे धीरे बोलती है या फिर ऐसे माइक देख के डर लग रहा है? सर ये माइक देखकर थोड़ा डाउन हो रही है। वैसे तेज बोलती हो? अच्छा, मान लो कि कैमरा बंद है और तुम इस क्लास की मॉनिटर हो, तो क्लास को चुप कराना होता है तो कैसे चुप कराती हो? तो जोर से चीख कर कराते हैं। कैसे? जोर से चीख कर। तो जरा चुप करा के दिखाओ एक बार। बताओ कैसे कराती हो? सर कहते हैं साइलेंट हो जाइए स्टूडेंट। इतना धीरे में तो कोई साइलेंट ही नहीं होगा। इतने में साइलेंट हो जाएगा क्या कोई? हाँ बताओ। अच्छा एक बार करके बताओ, बोल के बताओ कि सब लोग चुप हो जाओ, जैसे तुम बताती हो मॉनिटर होते हुए। ये आप लोग क्या डरा के रखते हैं क्या बच्चों को? हैं? तो एकदम ऐसे डर क्यों रही है? इससे गोली निकल रही है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये बताओ आप कि जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यहाँ के बाद जैसे इस संभल में आप पढ़ते हो, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है? यहाँ सर एजुकेशन बहुत कम है संभल में। सर हम चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो संभल में, और ज़्यादातर लड़कियाँ एजुकेशन पढ़ भी नहीं पाती हैं ज़्यादा महंगाई के कारण। तो हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा हासिल। कितनी आपके आसपास, आप तो इसी इलाके से हो, क्या रेशियो है लड़कियों के पढ़ने की? सर यहाँ से तो ज़्यादातर यहीं आती है इस कॉलेज में लड़कियाँ, दूर नहीं जाती, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती हैं। और 12th के बाद आगे पढ़ पाती हैं? यस सर, कुछ लड़कियाँ पढ़ पाती, कुछ नहीं पढ़ पाती। यस सर। आपको क्या लगता है इसमें? इससे काफ़ी लड़कियां के पेरेंट्स उन्हें बिठा देते हैं कि, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल तो है, हमारा कॉलेज है, तो इससे और आगे बढ़े थे क्यों, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी आप लोग चाहते हो? तो ऐसा क्या होता है कि बच्चियाँ और आगे नहीं पढ़ पाती हैं? सर कुछ पैसे की वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि किसी के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है जो वो आगे पढ़ा पाएँ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होती है। और एजुकेशन कुछ लड़कियां करना चाहती हैं पर वो पैसे की वजह से या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें बिठा देते हैं, अब नहीं पढ़ेंगी, बस इतना ही बहुत है। और लड़कों को पढ़ाते हैं? जी सर। तो ये तो गलत बात हुई। ये लड़कों का पढ़ा रहे हो, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हो, इस पर क्या सोचते हो आप? सर दोनों को एक समान समझना चाहिए। जब लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। जैसे ये बता रही कि पैसे की वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ाते, बहुत सारे परिवार गरीबी की वजह से होता है, लेकिन फिर वो बात लड़कों पे लागू होती है? उनको पढ़ाने के लिए पैसे निकल आते हैं। नहीं होती है सर। नहीं होती।
तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम मौका मिलता है? जी सर। ऐसा होता है? जी सर, होता है। क्यों होता है, इसकी क्या वजह मानते हैं? फिर कुछ तो वजह लगती होगी इसकी, क्या वजह लगती है आपको? सर समाज की वजह से ही सारे। क्या समझ? सर एक को देखकर दूसरे लोग भी अपनी बेटी की पढ़ाई रोक देते हैं कि समाज में सारे लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं कि आप बाहर जाके क्या करोगे, यहीं पढ़ाई करो इंटर तक बस। इसी वजह से लड़कियां लड़कियां तो इतना अच्छा कर रही हैं। लड़कियां तो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, बस घर वाले की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ी इस वजह से कि महंगाई बहुत हो चुकी है कोई कॉलेज में। लेकिन महंगाई की बात तो फिर लड़कों पे भी लागू होनी चाहिए। अगर महंगाई, आप देखो कि आईआईटी की टॉपर्स हैं वो लड़कियां निकल रही हैं, जो यूपीएससी की टॉपर्स हैं वो लड़कियां निकल रही हैं, जो मतलब अच्छे अच्छे पदों पे जा रही हैं सब लड़कियां जा रही हैं, कितने बड़े बड़े मंत्री महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों को बराबर मौका मिलना चाहिए? जी सर। तो लोगों को, घर वालों की सोच में बदलाव कैसे आएगा? आपको क्या लगता है कि ऐसा कब आ जाएगा कि जब लड़के लड़कियों को बराबर पढ़ाया जाएगा? ऐसा जब सर यहाँ की लड़कियों को स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ संभल में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो अपने घर के पास स्टडी करें। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। तो लड़कों को दूर भेज सकते हैं, लड़कियों को नहीं भेज सकते? सर यही इसी वजह से तो रह जाती हैं लड़कियाँ। हम तो दिल्ली से, हमारे जामिया में बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हैं। जी सर, पढ़ती हैं बहुत सारी। फिर सर कुछ के पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते, दूर नहीं भेजना चाहते, कुछ के पेरेंट्स चाहते हैं कि यहीं पढ़ें, यहीं रहकर। क्या वजह लगती है, ऐसा पेरेंट्स क्यों चाहते हैं? सर कुछ पेरेंट्स पता नहीं किसी वजह से नहीं भेजना चाहते, क्या लड़कियाँ वहाँ जाकर बिगड़ जाएंगी, कुछ वो करेंगी, इस वजह से भेजना नहीं चाहते। लड़कियां जाकर बिगड़ जाएंगी, हैं? बहुत सी की सोच ये होती है कि लड़की करेगी क्या, करना उसे रोटी चूल्हा ही है। बहुत से और इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, आगे ये सोचते हैं कि क्या करना है, इसे आगे चल के रोटी चूल्हा करना है। पर लड़की चाहे, अगर पेरेंट्स चाहें और लड़की चाहे तो बहुत आगे तक जाकर वो कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं लड़का ही कर सकता है, लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर लड़की को थोड़ी सी सिर्फ परमिशन चाहिए होती है। और बहुत सी लड़कियां इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनकी परमिशन नहीं मिल पाती है, वो इसलिए पीछे रह जाती हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाती। ये सोच कहाँ से आती है कि लड़की बाहर जाके बिगड़ जाएगी? लड़के भी तो बाहर जाते हैं। सर हर किसी की सोच एक सी नहीं होती है, कोई भी नहीं बिगड़ता। हर लड़की एक सी नहीं हो सकती, कि बहुत सी लड़की हर चेंजिंग होती है लड़कियों में। ये नहीं है कि सब लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आजकल का जैसे माहौल है कि बाहर लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, बट हर लड़की एक सी नहीं हो सकती। नहीं, और जैसे आप लोग ये जो लोगों में प्रॉब्लम है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना है और लड़कियों को कम पढ़ाना है, तो क्या आप लड़कियां अपने को कम समझती हैं क्या? नो सर मतलब कोई पेरेंट्स होते हैं जो वो चाहते हैं मेरी बेटी पास में ही पढ़े, हम दूर नहीं भेजें, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बस एक ही MGM कॉलेज है। और कुछ लड़की चाहती है हम साइंस साइड यहीं से पढ़ें, पर वो दूर जाकर ही है, तो पर पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स भी नहीं चाहते हम लड़की को नहीं पढ़ाएं। कुछ चाहते हैं हम बढ़ाएं अपनी बेटी को, पर वो दूर की वजह से थोड़ा वो कर देते हैं, मतलब दूर भेजना है और मतलब फैमिली से दूर रहेगी कुछ टाइम। यहाँ आसपास ज़्यादातर लड़कियाँ क्या सिर्फ 12th तक ही पढ़ती हैं? जी सर, यही एक फैज़गल इंटर कॉलेज है जो हम यहाँ से पे सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। आपका क्या नाम है बच्चे? इमामा, ये बताओ, जैसे वो आपसे बड़ी हैं, आपकी दीदी होंगी, वो क्लासमेट है। अच्छा, तो जैसे वो कहे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं, इस सोच पे आप क्या सोचती हो? नहीं, लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। चांद पे जाने वाली सबसे पहली लड़की भी कल्पना चावला ही थी, वो भी लड़की थी, वो ही सबसे पहले चांद पे गई है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, कोई कम नहीं होता है। सबको मिलना चाहिए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम अवसर दिए जाते हैं? जी। क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, और कुछ यही होता है कि गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है और पास में नहीं है, दूर जाकर क्या करोगी, वहाँ घर वाले नहीं होंगे, बॉयज़ होंगे, बॉयज़ में जाओगी, उनके साथ रहोगी तो फिर बिगड़ जाओगी, चेंज हो जाओगी, इस वजह से।
लड़कियों को ही सारा संदेह क्यों देखा जा रहा है कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी? कोएट स्कूल तो होते हैं ना, बाकी जगहों पे कॉलेजेस में, हम लोग तो कोएट स्कूल से ही पढ़े हैं, बहुत सारे आपके भाई, आपके और भी रिश्तेदार होंगे वो तो कोएट स्कूल से पढ़ते हैं। तो स्कूल में तो पढ़ने जाता है आदमी, ने बिगड़ने थोड़ी नहीं जाता है। तब पता नहीं अब ये सोच है लोगों की, इसमें क्या कर। कैसे बदलेगी ये सोच? हमारे ख्याल से यहाँ पे संभल में भी एक गर्ल्स पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि लड़की को स्टडी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं कर सके आसानी से। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, एम्बिशियस है, जैसे आपको क्या बनना है? एमएस डॉक्टर बनना है आपको, तो अब डॉक्टर बनने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है पढ़ने के लिए, है ना? तो फिर क्या होगा? जाएंगे हम, आप ये घर वाले भेजेंगे? भेजेंगे। बहुत सारे घर वाले नहीं भेजते, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा, आप लोग कितने लोग जो सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को कि कोई दिक्कत नहीं होती है? हम करते हैं जी सर। ऐसा कोई, जैसे बहुत सारी लड़कियां दिल्ली में होती हैं शिकायत करती हैं, या फिर कोई और शहरों में होती हैं तो शिकायत करती हैं कि उनके साथ ईव टीजिंग होती है। आप लोगों ने ईव टीजिंग वर्ड सुना है? जी सर। सुना है? तो ऐसा कुछ परेशानी होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम सेफ फील करते हैं एकदम। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने के जो गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ पे वो गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि जो है ना माँ बाप जो होते हैं ना वो लड़कियों को ना बाहर पढ़ने भेजना नहीं चाहते। हमारे भी यहाँ पे जो विलेज है, यहाँ पे आपको 12 क्लास तक मतलब या 10 क्लास तक आपको मिलेगा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको सिटीज वगैरह में जो आपके आसपास होते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना वो भेजते नहीं है, क्योंकि भाई उनको डर होता है कि हमारी लड़की जो है ना उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर जो होता है ये सोच होती है कि भाई वो बिगड़ जाएगी, बाहर जाके जो है ना लड़की बिगड़ जाएगी। लड़के को भेज देते हैं, लड़के के लिए पैसे भी निकल आते हैं, लड़के को कोई बिगाड़ेगा भी नहीं, तो उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन लड़की जो है ना वो नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बिगड़ जाएगी, फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। बिगड़ते लड़का बदनामी करवा दे तो वो बोलते वो तो लड़का है, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसका तो काम ही यही है कि बिगड़ जाए और वो जो मर्जी करता रहे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लड़की ने बात बोली कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, और उन्होंने एक मिसाल भी दी कि चांद पे जाने वाली सबसे पहली लेडी ही है। तो ये कितनी अच्छी उन्होंने मिसाल दी। अब लेडीज को इस तरह से जो माशरे में समझा जा रहा है ना कि भाई जो लेडीज हैं उनको कोई पढ़ाई ना लिखाई ना करवाई जाए। मैं खुद जहाँ पे कॉलेज में पढ़ती होती थी ना, वहाँ पे स्कूल में सच में पढ़ती थी ना, वहाँ पे मैं लड़कियां होती थी तो वो ना मैट्रिक करने के बाद उनकी शादी हो जानी थी। बहुत ज्यादा उनके रिश्ते तभी माँ बाप तय कर देते हैं कि ये मैट्रिक करे तो चलो जी इसकी कर दो। तो अभी उनके पता नहीं कितने कितने बच्चे हैं, तो वो बेचारी लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं, तो लेकिन उनके माँ बाप ना उनको पढ़ाते नहीं है और उनकी जो है ना शादियां कर देते हैं। उनको हमने कौन सा इसकी कमाई खानी है, हमने कौन सा इसकी कमाई खानी है जो हम इसको पढ़ाएंगे, ये हम सोचते हैं ना यहाँ पे लोग, असी कड़ी कमाई खानी है, इन्हें सानू केड़ा कमा के देना। मतलब कि बच्चे माँ बाप बच्चे पैदा इस वजह से करते हैं कि हम उसकी कमाई खा सके, इस वजह से पैदा किए जाते हैं बच्चे। मुझे नहीं ये चीज समझ में आती। एक बच्चे को इस वजह से पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो माशरे में जब भी जाए वो तो आपका नाम फखर से सर बुलंद कर सके। ये नहीं है कि आप उसको एक वो कमाई का एक जरिया बना लो। फिर बच्चे पैदा करने के बजाय आप कोई बिजनेस डालो, उससे कमाई करते रहो। बच्चे को इस तरह से बोलना कि भाई लड़की है तो सिकड़ा खाना है, हमने कौन सा इसकी कमाई खानी है, ये है वो है। अब तो लड़कियां भाई लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, अगर मौका उनको मिले, चांस मिले तो बहुत ज्यादा अपने माँ बाप का नाम जो है ना वो रोशन करती हैं। लेकिन ये अब सोच बदलने की जरूरत है कि जो है ना लड़कियों पे हमें ट्रस्ट रखना चाहिए माँ बाप को ना। आप क्या होना चाहिए, जहाँ मर्जी भेजे कोई बेटी हमारा नाम ऊंचा करेगी। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बेटी को अगर भेजा तो हमें जो है ना उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ना होगा तो फिर आप कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल, आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखना चाहिए। जब आप अपने बच्चे पे एक ट्रस्ट दिखाते हो ना तो वो बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतनी दिखाई है, मैं अब उनका नाम रोशन ही करूंगा मैं, और कोई गलत काम वो भी यही सोचता है। जब उसको रोका जाता है ना उस काम से फिर वो और बिगड़ जाता है। वो काम करके ही दिखाता है जिसका माँ बाप को डर होता है। तो उनको फ्रीडम दी जाए ताकि वो अच्छे बुरे की समझ खुद जान सके। ये नहीं है कि उस पर अपनी मर्जियां थोप दी जाएं, और बेचारी लड़कियों पे खास तौर पे माँ बाप
थोप दिया, उनको ना दबा दिया जाता है। लड़के तो होते हैं भाई माँ बाप की ना माने तो घर से बाहर निकल के जो मर्जी जहाँ पे मर्जी जाकर रह ले। लड़कियां बाहर निकले तो लोग बोलते हैं कि ये तो भाग गई है किसी लड़के के साथ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है हमारे माशरे में, तो ऐसा ही होता है। और आपकी क्या राय है इस वाले से प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आपको मिलता है एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह हाफिज़।